प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति। इस पाठ में आप फ्रांसीसी क्रांति देखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति जो कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई और यह विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना थी। फ्रांस में क्रांति क्यों हुई, इस क्रांति के अनेक कारण हैं, लेकिन उसके पहले आप यह जानिए कि फ्रांस की दशा क्या थी। फ्रांस में लोगों का जनजीवन कैसा था, वहाँ किसका शासन था और शासन व्यवस्था कैसे चलाई जा रही थी। आप जानते हैं कि पहले जो भी शासन संचालित होता था सब राजतंत्रात्मक व्यवस्था के तहत चलाया जाता था। यानी किसी देश का एक राजा होता था और राजा उस देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता था। तो फ्रांस में बोर्बो राजवंश का शासक लुई 16वां, जो कि 1774 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट के साथ हुआ। लुई 16वां पर मेरी एंटोनेट का प्रभाव अधिक दिखा। ऐसा कहा जाता है कि शासन के राजकाज में मेरी का विशेष रूप से योगदान रहा। लेकिन फ्रांस की दशा क्या थी? फ्रांस की दशा को जानने के लिए हमें फ्रांस के सामाजिक जीवन पर अध्ययन करना होगा। आइए देखते हैं कि फ्रांस में लुई 16वां का शासन कैसे चल रहा था। यानी जब लुई 16वां गद्दी पर बैठा तो उस समय फ्रांस का राजकोष पूरी तरह से रिक्त था। यहां तक कि जो फ्रांस की मुद्रा थी लिब्रे, वह फ्रांस के ऊपर अत्यधिक ऋण का बोझ लद चुका था। फ्रांस ने अमेरिका के क्रांति में सहयोग दिया था, जिसके कारण फ्रांस आर्थिक रूप से और कमजोर हो गया था। तो फ्रांस की दशा कुल मिलाकर के आर्थिक रूप से बहुत ही दयनीय थी। और फ्रांस का जो समाज था, फ्रांस का समाज मुख्य रूप से 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग था पादरी वर्ग, दूसरा था कुलीन वर्ग और तीसरा वर्ग था जनसाधारण वर्ग। जनसाधारण वर्ग के अंतर्गत इसको भी 3 खंडों में बांटा गया है। पहले खंड में प्रबुद्ध वर्ग के लोग आते थे, जैसे अध्यापक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर या बड़े व्यवसायी। और दूसरे वर्ग के अंतर्गत बड़े किसान, जिनके पास अधिक भूमियां थी और बड़े कारीगर आते थे। तथा तीसरे खंड में छोटे किसान, जो भूमिहीन थे, ऐसे किसान जिनके पास भूमियां नहीं थी। भूमिहीन किसान, श्रमिक, मजदूर या जो लोग नौकरी करते थे, नौकर, तो ये तीसरे वर्ग के अंतर्गत आते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्रांस की आर्थिक दशा खराब थी, लेकिन फ्रांस का जो समाज बटा हुआ था उसमें पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, यह दोनों वर्ग पूरी तरह से कर से मुक्त था। यानी न तो चर्च का प्रमुख
जो कि पादरी होता था, न तो चर्च के द्वारा राजकोष में कोई टैक्स दिया जाता था, और न ही जो सामंत थे, बड़े बड़े सेनापति थे, ये लोग भी टैक्स से मुक्त थे। कर देने के लिए मूल रूप से यह जनसाधारण वर्ग ही था। तो इन जनसाधारण वर्ग जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, बहुत ही दयनीय कही जा सकती है, इनकी स्थिति दयनीय होने के बाद भी इसी वर्ग से टैक्स वसूला जाता। तो ये फ्रांस की सामाजिक दशा इस प्रकार की थी जिसने लोगों को क्रांति करने के लिए विवश किया। यानी फ्रांस का समाज जिस पर अत्यधिक करों का बोझ लग रहा था, वह वर्ग पूरी तरह से करों के बोझ से दबा था, और वह वर्ग यह चाह रहा था कि हम इस कर से कैसे मुक्त होंगे। समाज को एक आशा थी, जब लुई सोलामा गद्दी पर आसीन हुआ तो इस तृतीय वर्ग को, तृतीय स्टेटस को ऐसा लगा कि हमारा शासक, हमारा राजा हमें सुविधाएं मुहैया कराएगा। लेकिन यह संभव न हुआ, क्योंकि लुई सोलामा मेरी आंतोवानेट के प्रभाव में काम करता रहा, और लुई सोलामा की स्थिति, उसका राजकोष पूरी तरह से रिक्त था। परिणाम स्वरूप उसने जनसाधारण वर्ग पर कर लगाने का प्रस्ताव लाया, और उसी कर लगाने को लेकर के फ्रांस में क्रांति हुई है। इसमें 14 जुलाई 1789 को बास्टील के दुर्ग पर लोगों ने आक्रमण करके धावा बोल दिया और दुर्ग को तहस नहस कर दिया। इस प्रकार से फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को संपन्न हुई।